तो लेट्स हम आज के लेक्चर में लेक्चर 9 में हमारा जो टारगेटेड टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो फैक्टर एंजाइम की स्पीड को अल्टर करेगा उसकी बात करनी है और नोमेनक्लेचर की बात करनी है। जितना हो जाए देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग चल रहे थे टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर की वजह से स्पीड पे क्या असर पड़ता है, पीएच की वजह से स्पीड पे क्या असर पड़ता है, सबस्ट्रेट की वजह से स्पीड पे क्या असर पड़ता है, और इनहिबिटर के कॉन्सेंट्रेशन पे, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे स्पीड पे क्या असर पड़ता है, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। और हम लोग स्टार्ट किए टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम लोगों ने एक रूल के बारे में बताया कि हमारे बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर एक रूल है जिसको हम थंब रूल कहते हैं। एक तरह का थंब रूल है, नाम है Q10 इक्वल टू 2। इसका क्या सेंस है कि 37 डिग्री मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम अपने मैक्सिमम स्पीड से काम करता है, इसीलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करता है। मतलब हमारी बॉडी में या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, एंजाइम अपने फुल एफिशिएंसी के साथ इसी पे करता है। तो उसके सारे एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हो गया, 37 डिग्री। उसे 10 डिग्री बढ़ाओ या 10 डिग्री घटाओगे तो स्पीड जो होगी, एफिशिएंसी होगी, जो ताकत होगी, इसकी कैपेबिलिटी होगी, एक्टिविटी होगी, वो आधी हो जाएगी। एंजाइम्स की जितनी भी एंजाइम्स है सबकी आधी हो जाएगी, 10 डिग्री बढ़ाने पे, 10 डिग्री घटाने पे आधी हो जाती है। और ऐसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, आधी कैसे हो जाती है, क्योंकि जो डिफ्यूजन रेट है सबस्ट्रेट का वो आधा हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए जो बाइंडिंग चांस है ना एंजाइम और सबस्ट्रेट का, वो कम हो जाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। अब देखना, 10 डिग्री हाई से ऑप्टिमम की तरफ चले या 10 डिग्री लो से ऑप्टिमम की तरफ चलेंगे तो क्या हो रहा है, रेट डबल हो जा रहा हो। क्या रहा, रेट डबल हो जा 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 रहा है, ऐसा मैंने कहा, रेट डबल हो जा रहा। इसीलिए इसका नाम है Q10 इज इक्वल टू 2। मतलब 10 डिग्री हाई की तरफ से ऑप्टिमम में जाओ या 10 डिग्री लो की तरफ से ऑप्टिमम में जाओ, रेट तुम डबल पाओगे, यही मतलब होता है इसका। और इसके लिए इसके इस हिसाब से एक ग्राफ भी एनसीईआरटी ने दिया है। टेम्परेचर से, टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या रहती है, उसके हिसाब से एक ग्राफ भी अपने को करना है, एक ग्राफ भी करना है। और एक ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वहां पे टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में रखना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में रखना है। और जो वाई एक्सिस है वहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखनी है, यानी स्पीड ऑफ एंजाइम, एंजाइम एक्टिविटी यानी स्पीड ऑफ एंजाइम्स को यहाँ पे रखना है हमें। तो ग्राफ कैसा बनता है, इस पैराबोला टाइप, इस तरीके का बनता है, इस तरीके का, ओरिजिन से नहीं शुरू होता, इस तरीके का ग्राफ बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये देखो मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम एक्सिस है ना, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होती है, वी मैक्स, यानी ये वाला पॉइंट्स वी मैक्स का आ गया है। और वी मैक्स कितने पे आता है, अगर मैं जनरल ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी को लेके बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस देना, 37 है ये, कुछ 31 मत समझना, 37। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, ये जब यहाँ पे आओगे तो तुम क्या पाओगे, वी मैक्स बाई 2 पाओगे, वी मैक्स बाई 2 पाओगे। थोड़ा नीचे करना चाहिए, कोई बात नहीं। तो वी मैक्स बाई 2 दो जगहों पे हो रहा, तुम देख रहे हो ना, वी मैक्स बाई 2 इस पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि 47 डिग्री करो यानी कि 10 डिग्री बढ़ाओ या फिर 10 डिग्री कम करो, वहां पे वी मैक्स बाई 2 आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है जिसको आपको ध्यान रखना है, बार बार ये आता रहता है एग्जाम में आपके।
तो ये तो वो बात हुई कि 10 डिग्री बढ़ाने और घटाने की वजह से क्या होता है, एंजाइम की मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो हो जाती है कम। मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो हो जाती है कम, मैक्सिमम स्पीड कम हो जाती है। और कम भी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है 10 डिग्री बढ़ाने से या 10 डिग्री घटाने से। अब इस बार ना क्या क्या रहे हो ना एक बार कि 10 डिग्री नहीं बढ़ा रहे हो, 50 डिग्री के भी ऊपर चले जा रहे हो, मतलब मैक्सिमम से भी ज्यादा, हाई जो पॉइंट है उससे ज्यादा चले जा रहे हैं, एबव 50 डिग्री, एबव 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा एंजाइम के साथ, अब क्या होगा, तो एंजाइम से ऑप्टिमम से तुम बहुत ऊपर चले जाओगे तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मोर एबव द ऑप्टिमम, ये क्या, मच हायर देन ऑप्टिमम, मच हायर देन ऑप्टिमम। ऑप्टिमम से बहुत ऊपर चले जाओगे तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, ऑप्टिमम से जब तुम बहुत ऊपर चले जाओगे तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, एंजाइम स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, एंजाइम स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा। एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर्ड का मतलब कि नॉन फंक्शनल हो गया, किसी तरह का काम नहीं करेगा, इनएक्टिव हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। अब हम पीएच को पढ़ें। ये तो टेम्परेचर के होने की वजह से, टेम्परेचर को अल्टर करने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी किस तरीके से अल्टर होती है उसको हम लोगों ने देखा। अब हमें देखना है कि पीएच से क्या फर्क पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, एंजाइम की वेलोसिटी पे, वीमैक्स पे या वीमैक्स बाई 2, यानी क्या फर्क पड़ता है पीएच की वजह से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंजाइम का रिश्ता पीएच के साथ क्या है, उसके लिए भी कोई ऑप्टिमम पीएच है कि नहीं, तो ये हमें देखना है। आगे देखते हैं, क्या देखते हैं हम कि पीएच का क्या असर है। दूसरा फैक्टर हमें क्या बात करनी है, पीएच की बात करनी है। दूसरा फैक्टर में पीएच, पीएच तो हम जानते हैं ना पीएच किसको कहते हैं, इतना तो हम सबको पता है कि पीएच किसको कहते हैं। यहाँ पे पीएच का पहले बदले इफेक्ट देखना है कि एनसीईआरटी बोलता क्या है ना, पढ़ेंगे अभी हम एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो पीएच है, जो पीएच है, जो पीएच है, जो पीएच है, पीएच है, पीएच है, वो फाइनल फोल्डिंग से कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं, सबसे पहले पीएच से रिलेटेड बात कि फाइनल फोल्डिंग कहां पे प्रेजेंट होता है, फाइनल फोल्डिंग को हम एंजाइम कहते हैं। फाइनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन की जो फाइनल फोल्डिंग होती है वही क्या हमारे लिए बनती है, एंजाइम बनती है, ठीक है। और ये चीज फाइनल फोल्डिंग प्रेजेंट होती है 3 डिग्री स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में ऐसा है। फाइनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को हम एंजाइम कहते हैं और ये टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। फाइनल फोल्डिंग में चार्ज का बैलेंस होता है, फाइनल फोल्डिंग में चार्ज का बैलेंस, चार्ज बैलेंस होगा फाइनल फोल्डिंग में, चार्ज बैलेंस होता है, चार्ज जो होगा बैलेंस होगा, चार्ज बैलेंस होता है, कुछ चार्ज बैलेंस है। तो जो चार्ज बैलेंस होता है वो भी किसमें होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में, इसीलिए मैं उसको फाइनल फोल्डिंग मानता हूं कि टर्सरी स्ट्रक्चर में ही जो चार्ज है बैलेंस है। और चार्ज बैलेंस है तो भी एक कॉन्सेप्ट है कि एंजाइम अपना प्रॉपर वे में काम करेगा, यानी चार्ज का बैलेंस होना या फिर इंडायरेक्टली कहे कि टर्सरी स्ट्रक्चर का मेंटेन करना, ये सारी चीजें पीएच पर निर्भर करती है।
तो ये बैलेंसिंग, दिस बैलेंस एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, a shape of a tertiary structure, खाली का भी tertiary structure maintain at a specific pH, एक खास pH पे इस शेप के अंदर जो चार्ज है वो बैलेंस होगा, या ये शेप ही मेंटेन करके रहेगा, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ही मेंटेन होके रहेगा। एक खास पीएच पे ऐसा होता है, एक खास पीएच पे होता है, और उस पीएच को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच बोला करते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोला करते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोला करते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोला करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन हम कर सकते हैं ऑप्टिमम पीएच का। ऑप्टिमम पीएच का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे, हम लोग ऑप्टिमम पीएच का यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे कि क्या होगा, पीएच at which enzyme या active site of enzyme, shape of active site, ऐसे लिखो, in which at which shape of active site maintain। टर्सरी स्ट्रक्चर मेंटेन होना, उसका चार्ज मेंटेन होने से मुराद ये है कि जो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है उसका शेप मेंटेन रहेगा। ठीक है, pH at which enzyme shape maintain मतलब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो होगा वो मेंटेन होगा। इज मेंटेन, उसको तुम क्या बोलते हो? इज मेंटेन्ड, उसको तुम क्या बोलते हो? ऑप्टिमम पीएच बोलते हो। ऑप्टिमम पीएच हम इसको बोलते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच एक ऐसा पीएच है जिस पे ना एंजाइम की एक्टिविटी पे असर पड़ता है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि उस खास पीएच पे ही एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका शेप मेंटेन रहता है। यहाँ पे शुरू में अगर हम इसको पढ़ें तो क्या लिखा? फाइनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर में ही मेंटेन होता है। और वो फाइनल फोल्डिंग एक्चुअली इस तरह से फोल्ड हो जो वो सर्विसेज वो एक्टिव साइट बने। तो उसके लिए उसमें जो था आर ग्रुप भी मौजूद था, तो वहाँ चार्ज का भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो ही जो है वो फाइनल शेप आएगी, एक्टिव साइट की शेप आएगी। तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में ये जो चार्ज का बैलेंस है वो भी जरूरी है। ये सारी चीज़ों के लिए एक खास पीएच होना चाहिए। एक ही बॉडी के अंदर, एक और बात, एक ही बॉडी के अंदर अलग अलग एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम पीएच हो सकता है, यानी अलग अलग पीएच पे उसकी एक्टिव साइट मेंटेन रहेगी। जैसे ह्यूमन बॉडी है, हर एंजाइम का पीएच लगभग अलग है, एक ही पीएच पे सारे एंजाइम काम नहीं करते। टेम्परेचर तो पूरी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है, एक कोई बॉडी है उसका बॉडी टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 37 है, तो उसके बॉडी में जितने भी एंजाइम है सबका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा 37 हो जाएगा। लेकिन पीएच में ऐसा नहीं है। एक सिमिलर बॉडी है ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर कई सारे ऐसे एंजाइम्स है जिनका ऑप्टिमम पीएच कुछ और है, अलग अलग है, तो ऑप्टिमम पीएच बदल सकता है। यानी सबके अंदर के जो एक्टिव साइट का शेप है ना वो अलग अलग पीएच पे मेंटेन होते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सबका ऑप्टिमम पीएच अलग अलग हो सकता है। ऑप्टिमम पीएच के अलावा अगर हम कोशिश करें, एक बात और, कि ऑप्टिमम पीएच पे अगर शेप मेंटेन होता है, इसका मतलब कि ऑप्टिमम पीएच पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? वी मैक्स आएगा, वी मैक्स आएगा। अदर देन ऑप्टिमम पीएच, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अदर देन ऑप्टिमम पीएच, other than optimum pH, ऐसे other than optimum pH, optimum pH, other than optimum pH,
तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी होती है, वो हो जाती है डिक्रीज। एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक चीज तुमको ये याद रखना है, पीएच से रिलेशन क्या है, पीएच से एंजाइम का क्या रिलेशन है। हम क्या जानते हैं कि एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर का वो शेप मेंटेन रहना, उससे बनने वाले एक्टिव साइट का शेप मेंटेन रहना, उसमें पाए जाने वाली जो आर ग्रुप है उससे जो चार्ज बने हैं, उस चार्ज को भी बैलेंस होने के लिए एक खास तरह के पीएच की जरूरत होती है। छोटे वर्ड में कहें कि pH at which shape of active site of enzyme is maintained, एक लाइन में बात हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम pH। यानी इस pH पे एंजाइम की मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम काम करेगा, क्योंकि उसके शेप मेंटेन रह रहे हैं। अगर pH के अलावा, उस ऑप्टिमम pH के अलावा कुछ और pH देते थे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, या फिर एंजाइम की एक्टिविटी ही ना हो। इसके लिए जो ग्राफ बनता है, देखो कौन सा ग्राफ बनता है, इसके लिए देखो हमारे बुक में कई सारे ग्राफ है, मैं क्या करता हूँ एक ही में मिक्स कर देता हूँ। ऐसे भी आ सकता है, देखो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे। इधर मैं क्या रखूंगा, पीएच, इधर मैं रखूंगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऐसे एक और ग्राफ ले लेता हूं मैं, थोड़ा बड़ा, यहां पे रखूंगा पीएच, यहां पे रखूंगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी, देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, चलो इससे ऐसे लेते हैं। वन 1.8 pH पे मैक्सिमम है, 6.8 पे मैक्सिमम है, 7.4 पे मैक्सिमम है। अलग अलग पीएच है, एक ही बॉडी है, अलग अलग पीएच पे वो अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। 7.4 नहीं, 7.6 कर लो इसको, 7.6। अरे कुछ दिक्कत हो गई क्या इसमें, पीएच में क्या दिक्कत हो रही है, बहुत सारा दिक्कत हो रही है, इधर बताओ जिसमें हो रही है, इसमें हो रही है। तीन फिगर, तीन डायग्राम तो देखो, ये तीन ग्राफ है, मैं तीन ग्राफ बना दिया, जिसमें एक्स एक्सिस पे पीएच रखा मैंने, तो ये यहाँ पे जो कुछ लिखा हूँ ये सब क्या है, पीएच है, और इसकी वजह से क्या एक्टिविटी है। इस वाले में, इस ग्राफ में मैं देख रहा हूँ कि 1.8 पे मैक्सिमम जा रहा है, इस ग्राफ में मैं देख रहा हूँ कि 6.8 पे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहा है, इसमें देख रहा हूँ 7.6 पे मैक्सिमम एक्टिविटीज दिखा रहा है। यानी कि ये अलग अलग एंजाइम का है, ऑप्टिमम पीएच बदल रहा है, मतलब एंजाइम भी बदल रहा है। तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम है, नाम है पेप्सिन, वो किस पे मैक्सिमम शो करता है, इस पे, यानी इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है। हम सब ने सुना कि पेप्सिन जो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बुक लिख देता है, एग्जैक्ट जो होता 1.8 है। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक पीएच होता है ना वहां का, तो एसिडिक मीडियम होता है, इस पे वो काम करेगा। ये है, अगर 6.8 आ रहा है तो इसका नाम सुना होगा, ये सल्वरी अमाइलेज की बात कर रहा होगा, सल्वरी अमाइलेज है ये एक सल्वरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है, उसके लिए है, सल्वरी अमाइलेज है ये।
ये 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 किसके लिए है? ट्रिप्सिन। ऐसे बहुत सारे आए, कैमोट्रिप्सिन यानी पैनकैरेटिक एंजाइम्स के लिए है। तुम ट्रिप्सिन सिर्फ याद रखो, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के लिए। तो इस तरीके से ग्राफ दे रखे होंगे, अलग अलग पीएच पे वो मैक्सिमम शो कर रहा होगा, तुम्हें उसका एंजाइम का नाम बताना होगा, या एंजाइम दे रखे होंगे तो ये पीएच की वैल्यू बताना होगा। इस तरीके से सवाल आएंगे तुम्हारे सामने। अब देखो, एक तरीके से और भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से एक तरीके से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ग्राफ एक ही होगा, पीएच है, इस तरफ हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रखेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रखेंगे, ग्राफ एक ही होगा, ग्राफ एक ही होगा। इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से, इस तरह से। 1.8, 6.8, 7.6। तो यहाँ पे नाम लेंगे हम लोग पेप्सिन, साल्वरी अमाइलेस, एंड यहाँ पे नाम लेंगे ट्रिप्सिन। इन पीएच से भी अल्टर हो रहा है, तुम देख रहे हो। एक तो सारे एंजाइम का लगभग अलग अलग पीएच होता है, अलग अलग पीएच पे, यानी अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है, अलग अलग पीएच पे, और मैक्सिमम एक्टिविटी के साथ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। इस तरीके का ग्राफ हो सकते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके नीट के अंदर। तो आप इस तरह के सवाल को करेंगे, कुछ सवाल मैं भी करवाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। अब जो है तीसरा फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, जो भी है, वो क्या है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंजाइम्स। पहली चीज इसमें यही बात याद रखनी है। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तीसरा फैक्टर लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक, बार बार इसको हम ऐसे शो करेंगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम इस तरीके से शो करेंगे। एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, पहले इस कॉन्सेंट्रेशन से बाद में पढ़ा। याद रखना कि जब भी रिएक्शन होता है तो एंजाइम के कंपेयर में हमेशा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होता है। एक लाइन पहले ही आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, is always greater than concentration of enzyme। ऐसे याद रखो, सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एंजाइम के पास चल के जाना होगा सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट चल के जाता है एंजाइम के पास, एंजाइम आराम से बैठा हुआ होता है, तो जाहिर है इसको ज्यादा होना पड़ेगा, भीड़ में होना पड़ेगा। राजा के पास ही प्रजा जाती है, राजा तो एक ही होता है, ऐसा थोड़ी ना कि प्रजा आकर, राजा आके हर प्रजे के पास जाएगा। तो इसीलिए राजा कम होते हैं, प्रजा ज्यादा होती है, होती नहीं होते हैं, जो भी है। क्योंकि सबस्ट्रेट जो है
मूव टुवर्ड एंजाइम्स, एंजाइम की तरफ मूव करती है और डिफ्यूजन की मदद से मूव करती है बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा मैंने पहले भी बोला हुआ था कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम जब पढ़ाए थे तब वहीं पे बताया था कि सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ बाय सिंपल डिफ्यूजन से मूव करेगा। जितनी जल्दी जल्दी मूव करेगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको एंजाइम से मुलाकात हो जाए, यानी एंजाइम के एक्टिव साइट से मुलाकात हो जाए। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि एंजाइम जल्दी से काम करे, एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो यहाँ पे मैं एंजाइम को कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे हम लोग चूंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को या तो घटाना है या तो बढ़ाना है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एंजाइम अपने फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, उसको हम वी मैक्स बोला करते हैं। इससे मुराद एक चीज और है, ध्यान देना, अभी मैं बोलूंगा इससे मुराद एक चीज और है, अभी ध्यान दे, अभी रुक जाओ। इससे मुराद एक चीज और है, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर कि एंजाइम मैक्सिमम स्पीड से काम करने का मतलब ये है कि उस रिएक्शंस के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, उस रिएक्शंस के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, उन सब का एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन हो जाए। समझ रहे हो बात को कि मैक्सिमम स्पीड से काम करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको दौड़ा दिया खूब तेज, एंजाइम दौड़ थोड़ी ना रहा, नहीं नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। या एंजाइम कोई जल्दी जल्दी कुछ काम थोड़ी ना कर रहा, कुटाई पिटाई का, वो नहीं कर रहा। एंजाइम मतलब जितना मौजूदा है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स, उन सब का एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाए, हम कहेंगे मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है। तो वी मैक्स का मतलब एक और होता है बात कि मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है, मतलब मेरी कोशिश है कि मौजूदा जितने भी एंजाइम है सबका एक्टिव साइट को ऑक्युपाइड करवा दो, सबस्ट्रेट सबके साथ डाल दो। अगर मैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा देता हूं तो जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ मूव करेंगे, जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ जाएंगे और फिर ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि जल्दी से एंजाइम मिल जाएगा, एंजाइम के एक्टिव साइट मिल जाएगा। पहले ये लाइन लिखता हूं, उसके बाद फिर से ये बताता हूं, मैं समझाता हूं तुमको शायद नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि सबस्ट्रेट मूव टुवर्ड एंजाइम। अगर मैं क्या करूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, जो चांस है ना, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज हो जाएगा, कि जब तेज होने लगेगा डिफ्यूजन ना, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो चांस ऑफ बाइंडिंग साइट इंक्रीज हो जाएगा, चांस ऑफ बाइंडिंग साइट इंक्रीज हो। मैं कहने का मतलब कि अगर मैं बढ़ा दूं ना सबसे, ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास एंजाइम है। अभी क्या है ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट, ये क्या है, सब सबस्ट्रेट है, ये पे क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जब आता है ना एंजाइम की तरफ, आते के साथ एक्टिव साइट नहीं मिल जाते, वो आता है एंजाइम से टकराता है, अरे एक्टिव साइट उसको मिला ही नहीं, फिर आता है एंजाइम के साथ टकराता है, एक्टिव साइट मिला ही नहीं, फिर आता है एंजाइम के साथ टकराता है, एक्टिव साइट मिल गया। उसी तरीके से ये भी आएगा, यहाँ टकराएगा, एंजाइम नहीं मिलेगा, आएगा यहाँ टकराएगा, नहीं मिलेगा एक्टिव साइट, यहाँ टकराएगा, एक्टिव साइट मिल गया। इस तरह कई बार टकराने के बाद जो है एक्टिव साइट मिलता है। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना जल्दी जल्दी टकराएगा, यानी जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना स्पीड, जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा और लगातार टकराता रहेगा, टकराते रहेगा, जल्दी से एक्टिव साइट मिल जाएगा। एकदम से नहीं है कि जाते के साथ एक्टिव साइट मिल जाएगा उसको। सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के किनारे पर टकराता है, फिर जाता है, फिर टकराता है। अगर बहुत सारे होंगे, एक इधर टकराए, एक इधर टकराए, एक इधर टकराए, इधर टकराए, किसी कोई ना कोई ऐसा होगा कि एक ही बार में एक्टिव साइट पे चला जाएगा, तो एक्टिव साइट ढूंढना बढ़ जाता। अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो स्पीड जो है डिफ्यूजन का, बार 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 आना, ये जो आके टकराना, इसके साथ ये बढ़ जाता है, तो चांस ऑफ बाइंडिंग साइट चांस विथ बाइंडिंग साइट ऐसा है, बाइंडिंग साइट को जो है इंक्रीज कर जाएगा। और चांस विथ बाइंडिंग साइट इंक्रीज कर जा रहा है,
इसका मतलब कि क्या हो रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नहीं समझ में आया बात, फिर से मैं समझा दूंगा, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, 101 बार पूछना पर करके आना। इस टेस्ट में तुम्हें बायोमोलिक्यूल सिलेबस में है और इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे इस टेस्ट में क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स को, और कोशिश करेंगे आप जल्दी खत्म करें। उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाए और बनाना पड़ेगा। चूहे बिल्ली का खेल बहुत दिन से चल रहा है, ये बिल्कुल सेफ नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए। इसलिए सब चीज को खत्म करने के बारे में है, एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ेगी, खा पी के आना पड़ेगा सुबह को। अरे मेरे को नाश्ता नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम ये है कि उतना सुबह मिल ही नहीं पाता, ठीक है, और इसलिए थोड़ी एनर्जी कम लगती है मुझे। जैसे जनरली अगर तुम शाम की क्लास देखो और अभी देखो ना, तो इसमें थोड़ी सी सोया सोया सा होता ना, जब नहीं कुछ खाओ पियो तो ऐसा होता। पर उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कुछ रखना पड़ेगा खजूर टाइप की चीज़, ताकि बिना ऐसे ही खा लिया जाए। बहुत दिन से स्लो चल रहा है, स्पीड जस्ट 3 गुना होना चाहिए था हम लोगों का सिलेबस करने का इससे। चलो एक इसके चक्कर में हुआ, इसके लिए हमने 5 मिनट पहले आना पड़ेगा, मतलब 7:50 तक आना पड़ेगा। 10 मिनट में ये सारे, क्योंकि आ ही रहे हैं लेट। एक बार रहेगा कि मैं जल्दी आ गया था, मैं भी अकल लगाना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था कि जल्दी से कर लेना चाहिए था ये सारे काम, तो मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, फिर ये आ रहा, फिर उसके बाद काम कर रहे हैं, तो उससे भी असर पड़ रहा है। चलो हम 9:30 तक करते हैं और 1 घंटा तक हम सम करें ज़्यादा, हालांकि करना तो पूरे के पूरे 1.5 घंटा इफेक्टिवली होता है, तभी होगा मसला। खैर इसको समझने की कोशिश करो कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे असर देता है। जैसे टेम्परेचर और पीएच असर देता है वैसे ही देता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ पे क्या कर रहे थे कि अगर टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर के हिसाब से एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप मेंटेन रहता था। टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से दो चीज़ होता है, एक तो डिफ्यूज़न, ये वाला कॉन्सेप्ट कि डिफ्यूज़न रेट डाउन हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो एक्टिव साइट ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम का शेप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टेम्परेचर में शेप से भी रिलेटेड बात हो रही थी। इसी तरह पीएच में, पीएच है ना, तो पीएच भी एंजाइम की जो अपनी शेप है ना, एक्टिव साइट की शेप, और उसके अंदर मौजूदा आर ग्रुप, अगर पीछे का लेक्चर तुमने देखा होगा तो तुम्हें यह बात समझ में आई होगी कि हर एंजाइम की अपनी एक साइट होती है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, उसके अंदर एक फिक्स आर ग्रुप होता है, एक फिक्स आर ग्रुप होता है। उन दोनों चीज का, वो आर ग्रुप के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज को बैलेंस करना, वो एक्टिव साइट का शेप को मेंटेन करने का काम एक पीएच करती है, एक खास पीएच करती है, उसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर कोई और पीएच दूंगा मैं तो उस एंजाइम का वो आर ग्रुप का चार्ज बैलेंस नहीं होगा। आर ग्रुप मान लिया निकल गया तो एक्टिव साइट का शेप खराब हो जाएगा, अब सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं करेगा, तो एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी क्या शो करेगा। एंजाइम का मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने का मतलब ये समझना कि ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी काम करेगा, नहीं, एंजाइम जितने मौजूद है उन सब का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाए, वो उसका मैक्सिमम स्पीड है। या मैक्सिमम स्पीड में दौड़ भाग करने की बात नहीं है, जल्दी जल्दी काम करने का बात नहीं है। उसके अंदर, उस रिएक्शन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर जितने एंजाइम हैं वो सारे अगर भर जाते हैं, मैं कहूंगा वी मैक्स आ गया। तो चाहे वो कोई सा भी फैक्टर क्यों ना अल्टर कर रहा हो, मैक्स मेनली मकसद क्या है कि वी मैक्स आने का मकसद क्या है, वी मैक्स लाने का मकसद क्या है, सारे एंजाइम के एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर देना। यही तुमको समझना है यहाँ पे कि वी मैक्स, पीछे जितने भी जगह पे हमने वी मैक्स पढ़ा, उसका मतलब ये नहीं कि दौड़ रहा, उसका मतलब है, चलो मैं एक पेज ले लेता हूं कि वी मैक्स का मतलब क्या होता है। वी मैक्स कहीं पे आया है, वी मैक्स कहीं पे आया है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। मतलब एक और चीज कि एंजाइम की स्पीड, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी
या फिर मैं कहूं कि मैक्सिमम एंजाइम स्पीड, एंजाइम स्पीड, मैक्सिमम एंजाइम स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड नहीं या वेलोसिटी की बात होती है, ये बात सेम। वी मैक्स कहो, ये कहो, ये कहो, इसका मतलब क्या होता, मेन चीज याद रखना, इन तीनों का मतलब क्या होता है कि ऑल एक्टिव साइट आर occupied, और occupied। फिर से बात समझ पा रहे हो, इस बात को समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, ये बात को समझे। मैं कह रहा ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर इस बीकर में रिएक्शन चल रहा है, इस बीकर में रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे एंजाइम पड़े हुए हैं, यहाँ पे एंजाइम पड़े हुए हैं, एक और 6 बना लिया हमने। यहाँ पे एंजाइम पड़े हुए हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के शेप को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। उल्टा कर दिया गया, ये जगह नहीं था इसलिए छोटा होता चला गया। देखना बी मैक्स का मतलब क्या होता है, अगर ये आए, ये यहां पे आके फिट हो गया, टकराया 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 फिट हो गया, फिर टकराया 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 आके फिट हो गया, टकराया और फिट हो गया, टकराया और फिट हो गया, टकराया और फिट हो गया, और भी मान लिया सबसेट और भी मौजूद है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या मतलब है कि सारे के सारे एंजाइम के एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो गए, मैं कह दूंगा वीमैक्स आ गया, सारे के सारे सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, वीमैक्स से वो मतलब नहीं है। वीमैक्स का मतलब होता है कि उस रिएक्शन के अंदर जितने भी एंजाइम है वो सब काम पे लग गए, सबका एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो चुका है सबस्ट्रेट से, इसको हम कहेंगे वीमैक्स, इसको हम कहेंगे वीमैक्स। Vmax बाई 2 कहीं पे आएगा, उसका क्या मतलब होता है कि जितने एंजाइम मौजूद है उसके आधे ही अपने एक्टिव साइट को ऑक्युपाई करे हैं, वो चाहे टेम्परेचर की वजह से हो रहा हो, चाहे वो पीएच की वजह से हो रहा, या सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाने और घटाने की वजह से हो रहा हो, कि अगर एक्टिव साइट सारे ऑक्युपाइड है तो Vmax, आधे ऑक्युपाइड है तो Vmax बाई 2, 1/4 ऑक्युपाइड है तो 1/4 Vmax बाई 2, ऐसे बोलेंगे हम। तो इसे ये मुराद है, या दौड़ने से मुराद नहीं है। क्योंकि नाम ऐसे लेते हैं ना, Vmax Vmax ऐसा लगता है स्पीड, और वेलोसिटी भी लिखता तो ऐसा लगता है कोई स्पीड सा है कि एंजाइम तेज तेज दौड़ रहा, एंजाइम तो बेचारा एक जगह मौजूद है, जो कुछ भी है सबस्ट्रेट है, एंजाइम एक कुआं है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। राजा महाराजा हो तो कुआं शायद लेके मंगवा ले, लेकिन जनरली की बात कर रहा हूं, हालांकि कुआं तो वो भी नहीं मंगवाते थे। तो Vmax और Vmax बाई 2 का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था तुमको। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बीच में भी एक ग्राफ यहाँ पे बनता है अपने पास, एक ग्राफ बनता है अपने पास। एक ग्राफ बनता है यहाँ पे अपने पास, एक ग्राफ बनता है अपने पास किसके, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस। यहाँ पे क्या रखना है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस, जिसको मैं डेल्टा एस कह रहा हूं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस। यहां पे रख रहा हूं मैं एंजाइम एक्टिविटी, इसका ग्राफ देखना ऐसा है,
इस तरह, इस तरह का पैराबोला। देखो ये इसको तो मैक्सिमम मांगोगे ना, इससे ऊपर तो जा नहीं रहा, इसको तो मैक्सिमम मानोगे। यानी ये आया यहाँ पे वी मैक्स, यानी यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन पे, इस कॉन्सेंट्रेशन पे यहां पे जो सबसेट कॉन्सेंट्रेशन बन रहे हैं ना, इन सारे कॉन्सेंट्रेशन पे ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड। इन सारे कॉन्सेंट्रेशन पे सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो चुके हैं। इन सारे कॉन्सेंट्रेशन पे सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाता है। देख पा रहे हो इस बात को? एस कॉन्सेंट्रेशन पे सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाता है, वीमैक्स आ जाता है। लेकिन तुम एक बात ध्यान दे रहे हो, क्या तुम एक कोई कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो जहां पे वीमैक्स 100% ऑक्युपाइड हो चुके हैं, सॉरी जहां पे एंजाइम का एक्टिव साइट 100% ऑक्युपाइड हो चुका है? क्या तुम वैसे सिंगल कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। कई सारे कॉन्सेंट्रेशन मिल जा रहे हैं, एक नहीं मिल पा रहा। अब ये नहीं समझ में आता इस पे इस पे इस पे इस पे किस पे। तो यहां तो मैंने 4 लाइन खींचा, यहां तक करोड़ों लाइन खींच जाएंगे। तो सिंगल कॉन्सेंट्रेशन हम पता नहीं कर सकते जिसपे वी मैक्स हमको अचीव होता है। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड, नोट करके लिखना, वी कैन नॉट फाइंड सिंगल कॉन्सेंट्रेशन एट विच वी मैक्स अचीव या ऑल एक्टिव साइट ऑक्युपाइड्स। नोट करके यहां पे पहली चीज तो ये लिखना है। कि वी कैन नॉट find single concentrations at which Vmax achieved, जहां पे Vmax अचीव्ड होता है। हम उस सिंगल कॉन्सेंट्रेशन का पता नहीं लगा सकते जहां से Vmax अचीव्ड होता है। जिस पे Vmax अचीव्ड होता है उस सिंगल कॉन्सेंट्रेशन को पता नहीं, फाइंड लिखा है, पता नहीं लगा सकते, यानी कि ऑल एक्टिव साइट ऑक्युपाइड। हाँ, लेकिन हम Vmax by 2 का कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। देखो ग्राफ जब इस तरीके से चेंजिंग हो रहा हो ना, वहां तो पता चले। कांस्टेंट ग्राफ में तुम सिंगल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते? जब ग्राफ कांस्टेंट हो गया तो वो सिंगल पॉइंट तुम कैसे निकाल पाओगे जहां पे वो चीजें अचीव की हुई है। लेकिन ग्राफ जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ग्राफ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वहां पे तुम वो सिंगल पॉइंट निकाल सकते हो। यहां पे एक पॉइंट तुम ले सकते हो जहां पे Vmax by 2 तुमको मिल जाता है। ये एक पॉइंट्स है। यहां पे हम मान लेते हैं Vmax by 2, यानी Vmax by 2 तो निकाला जा सकता है एक सिंगल कॉन्सेंट्रेशन पे। और ये कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं Km। Km वो सबस्ट्रेट का वो सिंगल कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें हम Vmax by 2 अचीव हुआ है इस बात को निकाल सकते हैं। और फिर हम इसी से कैलकुलेट करके Vmax निकाल लेते हैं, डबल कर लेते हैं। डायरेक्टली अगर Vmax हम निकालना चाहे निकलेगा नहीं, तो Vmax by 2 निकाल लेते हैं। Vmax by 2 का जो Km है, जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, वो पता कर लेते हैं, फिर उसे 2 गुना करके Vmax का सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेंगे। यानी Km यहाँ पे दिख रहा। हमने हमें बात ये कह रहा है कि हम ये तो नहीं निकाल सकते, लेकिन दूसरी चीज ये कि we can find सिंगल कॉन्सेंट्रेशंस, एक सिंगल कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हैं फॉर या कॉन्सेंट्रेशन वेयर Vmax by 2 अचीव्ड हो जाए। ये बात पता लगा सकते हैं, Vmax by 2 अचीव्ड हो जाए।
और वो सिंगल कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो सिंगल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केएम बोलते हैं। वो सिंगल कॉन्सेंट्रेशन जहां पे Vmax/2 अचीव होता है उसे हम केएम बोलते हैं। तो केएम इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट where Vmax/2 achieved, where Vmax/2 achieved। यहाँ पे देख लो आगे, केएम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे केएम, केएम क्या चीज़ है, देखो केएम का डेफिनेशन अब पूछता है, नीट में कई बार आया हुआ है। ये क्या हो रहा है, केएम, केएम कुछ और नहीं है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस, concentrations at which Vmax by 2 achieved, या फिर मैं ऐसे बोल सकता था achieved, या फिर मैं ऐसे बोल सकता था कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट, half of active site occupied, half of total active site occupied, total active site occupied, टोटल एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होगा। इसको हम बोलते हैं केएम, केएम इस तरह से। ये तो मैक्सिमम के लिए है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे Vmax/2 आ जाता है तो इस वक्त जो सबस्ट्रेट, ये तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, इस वक्त जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये जो आ रहा इसको हम केएम बोलते हैं, इसको हम केएम बोलते हैं, इसको हम केएम बोलते हैं। तो यही चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़ना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन, अब जो पढ़े हैं वो बताओ, कंडीशन विच अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के असर कर देता है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसके कंडीशन को, उसके शेप को ही अल्टर कर देगा, चेंज इन द कंडीशन को अल्टर कर दे। These include temperature, pH, change in substrate concentration और binding of a specific chemical that regulate its activity, यानी inhibitor की बात कर रहे हैं वो। टेम्परेचर और pH में हम बात करें, एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर बदलेंगे तो काम नहीं करेगा, एंड pH, ज़्यादा pH भी बदलेंगे तो भी काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत pH या थोड़ा बहुत टेम्परेचर को चेंज करने से थोड़ा असर पड़ सकता है, तो चेंज करने से क्या हो सकता है, चेंज करने से काम तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर चेंज करेंगे तो काम नहीं करेगा। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ पार्टिकुलर टेम्परेचर, pH कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम pH, जिस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी के साथ काम करेगा, जिस टेम्परेचर पे, उसको ऑप्टिमम कहते हैं। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो जुए बिल्ली वाली बात है, तो पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। देखो हाइयर टेम्परेचर, मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब बढ़ाओ तो इतना ना बढ़ा दो, थोड़ा बहुत बढ़ाओगे तो भाई उसकी एक्टिविटी लो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो निकल लेगा, प्रोटीन डीनेचर्ड बाय हीट, ये तुम्हें याद रखना होगा। बाकी ये सबस्ट्रेट में तुम देखना, विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax which is not exceeded by any further rise in concentration of this। ये सारी चीजें देख लो, जो हमने बोला है वही एग्जैक्ट है, लिखा हुआ है सब कुछ कि मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax is not exceeded by any further rise in concentration। भाई उसका मतलब ही क्या है, सिर्फ हमें क्या ना एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करना है, Vmax आ गया। अब कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमने पीछे देखा था। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर लेवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, हमेशा एंजाइम कम होता है, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स। जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ आ गए तब तो कोई फ्री है नहीं, तो फिर वो बाइंड ही नहीं करेगा,
एंजाइम एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल। यहाँ से हम पढ़ेंगे एक इनहिबिटर के बारे में, ये इनहिबिटर के बारे में है जो हम कल पढ़ेंगे, कल करेंगे इनहिबिटर, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर से क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, ये हमें पढ़ना है। और कल हम टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह, टाइम से काम करेंगे। हाँ Vmax बाई 2 आएगा, Vmax बाई 2 आना चाहिए यहाँ पे, Vmax बाई 2 है ये, Vmax बाई 2 है।